Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे टॉरस। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है विद इन 10 डेज आप मनी वाइज ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले हो। मीन्स मनी का इन्वेस्टमेंट आप पिछले समय से जो करना चाह रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब करियर में रास्ते ओपन हो रहे हैं, डायरेक्शन जो अभी आपको समझ नहीं आ रही थी कि किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, वो चीजें आपको समझ आएंगी। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ऑब्वियसली अर्निंग्स को शो कर रहा है। तो आप पिछले समय से करियर वाइज थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं कि कब आपका करियर सेट होगा, कब ग्रो करेगा। तो अर्निंग्स आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, गिव एंड टेक वाली एनर्जीज भी दिख रही है। रिलेशनशिप में आपने जिस पर्सन पे जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो अब आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि वो पर्सन आप पर एफर्ट्स लगाए। तो एक जो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है वर्कआउट हो सकती है। एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स भी दिख रही है, तो कुछ सरप्राइजिंग वे में आपके साइड कोई गुड न्यूज आ सकती है, या आपको छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है। और आपको यहाँ पे एक मेजर मैसेज दिया जा रहा है, टाइम टू फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके घर की, फैमिली मेंबर या आपके पर्सन की, तो उनको बहुत अच्छे से आप टॉरस इन 10 दिन में डील करने वाले हैं। सेकेंड चीज है, ये आपको एक अलर्ट दे रहा है कि आपको ना सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। कई बार आप ना पार्शियलिटी करना शुरू कर देते हैं, या आप पार्शियलिटी नहीं करते होते, आपके जो सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट रहते हैं ना, वो आपके साथ पार्शियलिटी कर देते हैं। आप डिजर्व करते हो किसी चीज के लिए, लेकिन आपको पीछे कर दिया जाता है। जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको आगे कर दिया जाता है। ये करियर में हो सकता है या किसी भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है। तो आपकी जो प्रायोरिटी एकदम ही डिग्रेड हो चुकी थी, तो प्रायोरिटाइज आपको किया जा रहा है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको छोटा सा और अलर्ट दिया जा रहा है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा एनालाइज आपको करना पड़ेगा। इंट्यूशन तो वैसे आपका स्ट्रांग रहेगा, लेकिन कई बार आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। पता नहीं आपको क्या माइंड में चलता रहता है, किस वे में आप डिसीजन ले लेते हो, जो आपको ही बैक स्टेप मिल जाता है। ठीक है, तो अपना जो नेचर है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। ये बता रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चली आ रही है टॉरस, तो उसको परमानेंट ना समझे, वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, रिजॉल्व जरूर होंगी। ट्रस्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। सोल सर्चिंग का कार्ड है, तो अपनी वही चीज, अपने आप को पहचानना सीखिए कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। ये सन प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अभी पुरानी चीजों में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तभी आपकी एनर्जीज ना एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। उससे बाहर आने की कोशिश करिए। आपके पर्सन आपसे मुझे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड दिख रहे हैं। मतलब जितना आप पहले हुआ करते थे, अब उनकी एनर्जीज आपको लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड दिख रही हैं। तो उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपके साइड, और आपको भी लाइफ में मूवमेंट लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। देन ये बोल रहा है इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई भी अगर आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करके चूज करिए। एबंडेंट आपकी एनर्जी रहेगी। कुछ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो गिव अप कर देते थे ना पिछले समय से, या किसी पर्सन पे या किसी सिचुएशन पे या करियर पे, तो वो गिव अप वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है। मतलब आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में बढ़ रहे हो आगे। लाइफ में आप रिस्क लेने से काफी आपको फियर रहता है, और आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती है। कभी लगता है आपके करियर सेट करना चाहिए, कभी लगता है रिलेशनशिप सेट करना चाहिए। तो आपको बैलेंस पहले बनाना आना चाहिए, देन आगे बढ़िए। तो जो फियर चला आ रहा था वो रिलीज होगा। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी से आगे बढ़ रहे हो, और हीलिंग आपको दी जा रही है। पिछले आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील नहीं हो पा रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं।
देन यहाँ पे कार्ड आ गया टॉरस, 10 ऑफ वंस, अगेन मूव ऑन करने का कार्ड आ गया। तो ऑब्वियसली आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जो चीजें जो पर्सन डिजर्व नहीं करते आपकी लाइफ को, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। कब तक उनके बैगेज को आप साथ लेके चलते रहोगे? इतना बर्डन आप लेके चल रहे हो, पता नहीं किस चीज का आपको बर्डन चल रहा है मेंटल लेवल पे, कि अननेसेसरी है। रिलीज करिए सबसे पहले उस बर्डन को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना अलग बात है, बर्डन रहना अलग बात होती है। ठीक है, तो ये जो निगेटिविटी है इसको रिलीज करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा वर्क आपने ले रखा है, देखिए एक ही समय पे एक ही काम आपका हो सकता है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी बनने के लिए ना 10 चीज एक साथ करने की कोशिश करते हो तो एक भी चीजें वर्कआउट नहीं होती है टॉरस। आपके फेलियर का रीजन यही है। 10 ऑफ वंस वही शो कर रहा है। एक एक चीजों को डील करिए, फिर चाहे आपको रिलेशनशिप में कोई मैटर रिजॉल्व करना हो, अपने पर्सन से कम्युनिकेशन करना हो, क्लैरिटी आपको लेनी हो, चाहे करियर में कोई ऑप्शन चूज करना हो, तो सारी चीजें ना अलाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ कर रहे हैं और कल आपका किसी और ही चीज पे फोकस हो गया। तो फोकस अपना सही करिए। लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कम दिखाया है, कंट्रीब्यूशन कम किया है ना, तो उस चीज को लेके भी आप परेशान रहते हो। तो क्यों आपको हेडेक बनाना? आपने सबके साथ अच्छा किया ना, तो यूनिवर्स आपको भी अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे। तभी इतनी सारी लाइट आपको पूरे रास्ते देते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज हमेशा बने रहते हो। मैंने बोला ना, ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। करियर में भी आप मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हो और रिलेशनशिप में भी मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी वही शो कर रही है। जो आपने माइंड में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं ना, निगेटिव एनर्जीज, उनको रिलीज करना पड़ेगा। जो क्रॉस रोड पे आप चल रहे हो, क्रॉस रोड पे कब तक चलते रहोगे? समय निकल रहा है, एक्शन लीजिए। जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी चला आ रहा है वो रिलीज होगा। इनर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है आपका। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट तो मुझे इतना नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपके इनर कन्फ्लिक्ट ज्यादा चल रहा है। मेंटल लेवल पे आप परेशान चल रहे हो, रिलीज कर दीजिए। कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे प्रेजेंट है जो हर पल आपको ट्रिगर करते रहते हैं, हर पल आपको ना मीन्स फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, तो उनको रिलीज कर दीजिए। ये डिफेंसिव बनने को बोल रहा है। तो अगर आपको कोई बात गलत लगती है, कोई एक्शन गलत लगता है, तो आपको डिफेंसिव बनना पड़ेगा। कब तक आप लोगों की एनर्जीज को झेलते रहोगे? रिलेशनशिप में भी एक्शंस लीजिए और करियर में भी। और आपके पर्सन का क्या मैसेज आ रहा है कि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको देख लिया है कि वो स्टक रहे। अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, आपसे चीजों को एकदम ही खराब करके रखा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टक चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। स्टार, आपकी विशेस, आपकी जो डिजायर्स आपने सोच रखी है ना, फुलफिल होंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है? होप बना के रखनी है। स्टार शो करता है कि आपने ड्रीम्स तो बहुत ज्यादा देख लिए, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? इंस्पिरेशन आप में बिल्ड होते हुए दिख रही है और आप में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है ना कि आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सकते हैं, आप एक हाइट्स पे पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं करते। यहाँ पे कितनी सारी ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, इसको यूटिलाइज तो करिए। कैसे आपके काम नहीं बनेंगे? सारे काम आपके अलाइंड होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देते हो आप। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। साथ साथ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। जो आप इतने समय से डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करोगे। ऑब्स्टिकल्स सबसे मेन चीज है, जो आपके पाथ में, जो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, परेशानियां चली आ रही हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, उससे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। देन स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट रहोगे। हीलिंग की मैं जो 8 ऑफ कप्स के साथ बात कर रही थी, वही स्टार बता रहा है। हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। 17 नंबर का कार्ड है, इससे 8 नंबर बनता है। 8 नंबर क्या शो करता है? आपके प्रोस्पेरिटी को, बैलेंस को, आपकी एफिशिएंसी को, जो बहुत ज्यादा इंक्रीज ही हो रही है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन। मतलब इतना कुछ यूनिवर्स ने आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं, उसके बाद ही आपको डेथ दिया है। इन द सेंस ट्रांजिशन कब आएगा, सिचुएशन चेंज कब होंगी? जब आप सेल्फ वर्क कर लोगे। ओके, तो डेथ का आना एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहा है। तो जिन चीजों को लेके आप मेंटल लेवल पे एकदम क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो मिलेगी। स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का कार्ड है। 13 नंबर का कार्ड है। 13 से 4 नंबर बनता है। 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। तो करियर में, रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। ब्यूटी का कार्ड इसको माना जाता है। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही हैं और ये आपके रिबॉर्न करने को बता रहे हैं कुछ चीजों को। तो आपके रिलेशनशिप जो एकदम डैड हो चुका था,
वो रीबर्थ हो रहा है। आपका करियर जो लॉस में चल रहा था तो उसमें रीबर्थ आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो कार्ड है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन को तो बता ही रहा है, साथ साथ एक अनकॉन्शियस माइंड में जो आप पिछले समय से टॉरस चले आ रहे थे ना, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो सकती है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है? दोनों कितने डिफरेंट कार्ड आया है यहाँ पे। एक आया है एम्परर तो दूसरा आया है टावर। मतलब लाइफ में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आया है, रिलेशनशिप एकदम जीरो हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, करियर भी जीरो हो चुका, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद ट्रांजिशन आया। तो ट्रांजिशन कैसा आया कि डायरेक्टली आपको एम्परर बना दिया। समझ रहे हो? तो ये पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए मेहनत लगी है, समय लगा है, लेकिन ये जो चीज आप बन गए हो ना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हुई है, वो कोई और गेन नहीं कर सकता है। तो अपनी क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। गेन क्या किया उस पर आपका फोकस होना चाहिए, बने रहना है आपको, ठीक है? निगेटिव मोड में नहीं जाना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है टॉरस आपके साइड। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? डू योर कर्मा। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करिए। लिखा है यहाँ पे बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ। फेथ बनाए रखिए, स्टार वही बता रहे हैं, तभी आपको कोई बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, सक्सेस गेन हो सकती है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बात आ जाती है कि आप उसे कैसे डील कर रहे हो। कलरफुल मोड में आपको लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली देखिए बिगर पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर ये है कि आप एम्परर बन रहे हो, तो अभी प्रॉब्लम्स जो चल रही है, टावर मूवमेंट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, तो इसको नहीं नोटिस करना है। नोटिस ये करना है कि रिजल्ट क्या आपको मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है। आउटपुट क्या है? एम्परर बनना, ठीक है? एक पावर अथॉरिटी को गेन करना। तो वही यूनिवर्स बता रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। अर्थ गाइड, यहाँ पे अर्थ का मैसेज आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, लवेबल मोड में जा रहे हो, और जितना ज्यादा आप ग्रीनरी से कनेक्टेड रहोगे उतना जल्द आप हील हो पाएंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। इनसाइट, इंट्यूशन का कार्ड आ ही क्या है, तो स्ट्रेंथ इन इंट्यूशन का मैसेज आ रहा है। तो मैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले ही बता चुकी हूँ, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, यूटिलाइज उसको करिए। तो बहुत अच्छे कार्ड से टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।